बढ़ता हुआ फूल अपनी महक से सारे वातावरण में उम्मीद की खुशबू फैलाता जाता है। ये प्रतीक है प्रगति का, जो धीमे धीमे चारों तरफ फैलती जा रही है। तमिलनाडु के मूर्तिकार के राजेंद्रन ने समाज के सबसे खूबसूरत विषय को चुना है, नारी। लेकिन उनके चेतन मन में शायद आज के फैशन को लेकर कुछ शंकाएं हैं। काले पत्थर में तराशी गई इस मूर्ति में नारी को निर्वस्त्र दिखाया गया है, परंतु आधे चेहरे पर बालों की लटें लहरा रही हैं। कलाकार का तात्पर्य शायद बाह्य रूप सज्जा को नकारना तथा भीतरी गुणों को उभारने का संदेश देता है। दो इंसान यानी पुरुष और स्त्री प्रकृति के सृजन के अभिन्न अंग हैं। मानव विकास प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है पुरुष और स्त्री। कर्नाटक के महंतेश पलाधनी ने अपने इसी विचार को काले और सफेद पत्थर के मिश्रण से रिश्तों के नए आकार में प्रस्तुत किया है। दोनों के बीच में सफेद रंग का छोटा सा रूप शिशु, जो इस रिश्ते को यानी सृष्टि को आगे बढ़ाता है। सफेद यानी सादा, शुद्ध और नेक। ये प्रतीकात्मक कृति जीवन की सच्चाई को दर्शाती है। अपनी रचना और कलात्मक विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हुए दिल्ली के श्री रावत। मुझे इनवाइट किया नॉर्जन कलाग्राम वालों ने, मुझे अच्छा लगा। पत्थर वगैरह पहले हमने चूज किया और उसमें एक जो मैंने वहां पे मंकी को बनाया, मैंने उसमें एक सुडोल जिसे कहते हैं कि आप बहुत बोल्ड मंकी, उस टाइप का मैंने उसमें बनाया। और हाइट इसकी नियर अबाउट 3 फीट बाय 2.5 फीट बाय 7 या 8 इंच। स्टोन था, ब्लैक मार्बल था वो, जो कि बेस्लाना से मंगाए जाते हैं मार्बल, और उसी में मैंने उसको कार्व किया था। वहां की सराउंडिंग बहुत अच्छी है, जो जिस हिसाब से डेवलप हो रहा है। जब मैंने 2006 में कैंप में देखा था, अब तो पता नहीं आर्ट में कितना ज्यादा डेवलप कर चुका होगा, लेकिन जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं स्कल्प्टरों के लिए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आदिकाल से पुरुष और स्त्री के संबंधों को लेकर कई प्रश्न, कई कृतियां तथा कई विचार तराशे गए हैं। आज तक पुरुष स्त्री के संबंध तथा सृष्टि विकास का दारोमदार सब इन दोनों प्राणियों पर आधारित है। कोल्लम के आर राजेश कुमार ने अपनी कल्पना से इसी फलसफे को पत्थर में दर्शाया है। सबसे विचित्र बात ये कि पत्थरों के रंगों में दिखाई देती है कि जहां पूरी आकृति पीले पत्थर की है, वहीं पुरुष का चेहरा प्रचलित विचारधारा के विपरीत गुलाबी पत्थर से बनाया गया है। स्त्री का चेहरा काले पत्थर का है। चेहरे के भावों से स्त्री आंखें बंद, शांत तथा तृप्त नजर आती हैं, वहीं दूसरी तरफ पुरुष चिंतित तथा तनाव में दिखता है। 3 रंगों का पत्थर और उनका एक कृति में मिश्रण बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। बनारस के गंगा घाट पर सूर्योदय का खूबसूरत दृश्य, जिसे मूर्ति में ढाला दिल्ली के गंगाधर महतो ने। सनराइज वो भी पर्टिकुलर वो गंगा के घाट का, जो बनारस की सुबह वो सनराइजिंग, वहाँ का एक खास जगह का मतलब सनराइजिंग है कि जैसे वो अभी ग्लेशियर वगैरह खत्म हो रहे हैं तो पानी नहीं रहेगा, या फिर जैसे तो अगर गंगा में पानी नहीं रहेगा तो वो फिर जो गंगा बनारस की सुबह जो फेमस है वो तो फिर वो गंगा में पानी ही नहीं होगी और वो घाट नहीं होंगे, वो घंटियों की गुनगुनाहट नहीं होगी। वो तो फिर ये सोच के मैं कि अगर ये सब नहीं हुआ तो वो इतनी खूबसूरत है, जो इस पर एक कहावत बन चुकी है कि बनारस की सुबह, है ना। तो उसको सोच के मैंने वो बनाया कि सराउंडिंग एक मैंने गोल फिगर बनाया हुआ है, गोल राउंड है वो व्हाइट मार्बल में, वो मैंने सन का सिंबल लिया हुआ है, और ऊपर प्लेटफॉर्म टाइप से वो मैंने सीढ़ियों घाट का लिया है कि पर्टिकुलर कि हाँ वो बनारस की घाट है और वहाँ का वो सन है। और ऊपर मैंने 2 पंछियां उड़ते हुए दिखाया है कि वो सुबह के टाइम पे वो पंछी अपने चारे के लिए निकल पड़े हैं। ट्राइबल विमेन लेडी की इस सुंदर विशाल प्रतिमा का सृजन किया वेस्ट बंगाल के बोराम हंसबा ने पीले सैंडस्टोन को तराश कर।
वाद्य यंत्र गिटार की शक्ल में लेडी यानी महिला का एक और रूप, जिसे काले पत्थर में तराशा कर्नाटक के मूर्तिकार अभिलाष ने। भारत में अनेकों आदिवासी समूह वास करते हैं। आज समाज का हर वर्ग कभी न कभी इन समुदायों से रूबरू होता रहता है। हर मस्तिष्क पर वो एक छाप छोड़ जाते हैं। उनकी सांस्कृतिक परंपराएं हर एक को प्रभावित करती हैं। गुलाबी पत्थर की अपनी चारित्रिक विशेषता होती है। ये कलाकार के भावों पर निर्भर करता है कि वो उसका उपयोग कैसे करे। दिल्ली के भिपत दीदी ने इस कृति में आदिवासी महिला को तराशा है। सतह को साफ या चमकदार नहीं किया ताकि ये ग्रामीण झलक दे सके। शरीर के हर हिस्से पर कई चिन्ह उनके जीवन शैली को दर्शाते हैं। महिला का गर्व से सामने देखता हुआ चेहरा उनकी स्वाभिमान का द्योतक है। महिला कलाकार अनिता कुमारी ने कलाकृति की रचना का उद्देश्य बताते हुए, ब्लॉक मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे वो ड्रेन बनाना था कि मुझे जो नेचुरल सरफेस मिला, नेचुरल सरफेस बहुत सेंसिटिव था, उसमें होल्स थे, उस होल्स को मैंने यूज किया, पूरे फुल कंपोजिशन का एक शेप दिया। तो कभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी स्टोन मुझे मिल रहा है उसके शेप को बिना डिस्ट्रॉय किए मैं मैक्सिमम एक्सप्रेशन निकाल पाऊँ। समझौता जो हर कदम पर इंसान को करना पड़ता है, परंतु कहीं प्रेम की बहुतायत होती है तो कहीं द्वेष की। यहाँ दिल्ली के कलाकार विमान बिहारी जी ने शायद सहनशीलता तथा आपसी सद्भाव को सर्वोपरि रखा है। आकृति में नारी का पुरुष के साथ आलिंगन बद्ध होना तथा बीच में गोलाकार छिद्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। समस्त संसार का अस्तित्व तथा मनुष्य का जीवन आपसी प्यार पर निर्भर है। ये एक दूसरे से तालमेल रखे, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें तो समस्त दुनिया सुहावनी लगती है। शायद यही संदेश कलाकार अपनी इस कृति से संसार को देना चाहता है। गुलाबी और काले रंग के पत्थर से बनी ये मूर्ति पीस ऑफ लैंड, ये कर्नाटक के सीपी प्रियदर्शन का योगदान है। द एनलाइटनमेंट यानी कि प्रकाशवान, विशाल अनुभव व कल्पना का सृजनात्मक रूप, जिसे गुलाबी रंग के पत्थरों को तराशकर अभिव्यक्त किया चंडीगढ़ के कलाकार परमिंदर सिंह ने। मुस्लिम औरत की मूर्ति श्रीनगर के कलाकार मोहम्मद इकबाल द्वारा सफेद रंग के पत्थर को तराश कर बनाई गई है।